ओके जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। और मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। सो दिस साइड बजल। मैं इस्लामाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और फॉरएवर के बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है। और बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके ऊपर मैं खुद से भी कुछ ऑब्जेक्शंस बताऊंगी। ठीक है। जो पेरेंट्स की साइड से मतलब इतनी सीनियर अप्रोचेस करने के बाद पता है क्या आते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप सब भी पूछ सकते हो। ठीक है। कि क्या क्या ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ते हैं जिसके जिनके बारे में कुछ समझ नहीं आती कि क्या आंसर किया जाए। ठीक है। तो मुझे बता दें, पहले मैं खुद से ऑब्जेक्शंस के बारे में बताना स्टार्ट करूं या पहले आपके ऑब्जेक्शन सुनूं कि आप लोगों को कौन कौन से ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ते हैं। जल्दी जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। चलें ठीक है, मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। ओके। जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है ना, ठीक है, वो यही आ जाता है कि ओके ओके ठीक है। अब ये पता नहीं हो पाई मेरे यहाँ सर अब्दुल्ला है। ठीक है मैम, यहाँ सर कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके ओके। अच्छा, सो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है ना बच्चों की साइड से, ठीक है, या हाउस वाइफ की साइड से, वो ये होता है पेरेंट्स नहीं मान रहे। ठीक है। ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने। बच्चे बेचारे जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है और पेरेंट्स नहीं मानते। उनके अलावा आप है उनके पास जितना मर्जी बता ले, फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज कर लो। बच्चे होते हैं कितना कोई अरेंज कर लेंगे। ठीक है। इतनी बड़ी पेमेंट अब आपको पता है 93 96 में जा रही है। तो कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट जो है ना फ्रेंड से नहीं अरेंज कर सकता। ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो आ जाता है, जो हाउस वाइफ कहती है हस्बैंड नहीं मान रहे या पेरेंट्स नहीं मान रहे होते बच्चों के। ठीक है। तो ये हेडिंग डाल दो आप। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गिने चुने जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। ठीक है। तो अगला पर्सन, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके अंदर ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ये तीनों चीजें फेस करने का हौसला नहीं है ना, तो आप लोग बहुत जल्दी फेल होने वाले हो। ठीक है। बिकॉज जैसे लाइट अगर है, ठीक है, बिजली, उसकी नेचर है ना, उसकी नेचर है ना करंट लगाना। ठीक है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की नेचर है रिजेक्शंस का आना एंड ऑब्जेक्शंस का आना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ पर्सन की मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, मैं लिंक दोबारा शेयर करूं। ओके। सो ये जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आ जाता है, इसका आपने आंसर करने से पहले, ठीक है, पेरेंट से बात करने से भी पहले थोड़ा सा वो जो पर्सन है ना उसको चेक कर लिया करें। बिकॉज आजकल के बच्चे भी बहुत तेज हैं। बाज दफा उनका अपना दिल नहीं होता, वो पेरेंट से सिरे से बात करते ही नहीं है। ठीक है। वो पेरेंट से बात बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है। और आकर आपको बोल देते हैं कि हमने बात की है, वो बात नहीं करना चाह रहे। ठीक है। तो ये चीज देखने के लिए कि उनके पेरेंट्स से उनकी बात हुई है या नहीं हुई, पहले आप उसको कॉल पे लो, उससे डिटेल पूछो कि क्या बात की अपने पेरेंट्स से। ठीक है। एंड उनका आगे से क्या आंसर आया। ठीक है। अगर उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, उसने अपने पेरेंट्स से बात की ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर एक बच्चा है ना जो बहुत पैशनेट है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, बट ठीक है बहुत ज्यादा पैशनेट है, बट सीन इज दैट कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो जब आप उसको बोलोगे ना अपने पेरेंट्स से बात करा दो, वो अपनी पूरी ट्राई करेगा कि अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जितने मर्जी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो एक बार जरूर बात करा दे। ठीक है। तो करा देते होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स में ना फिर भी करा देते होते हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात आ जाती है कि अगर वो बात ही नहीं कराना चाह रहा अपने पेरेंट्स से, तो पर्सन खुद एग्री नहीं है। मैं नहीं समझती एक ऐसा पर्सन जो इतनी ट्रेनिंग लेकर भी अपना माइंडसेट क्लियर नहीं कर पाया, जिसकी वाई नहीं क्लियर हो पाई, उस पर आपको मजीद उसके पीछे भागकर एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वही चीज आ जाती है कि अगर पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है बट पेरेंट्स से वो बात कराने के लिए बेएग्री है या पेरेंट्स बात नहीं करना चाह रहे, तो पहली तो ये बात कि आप उस पर्सन को इतना अच्छा ट्रेन करो, ठीक है, या आप लोग वॉइस नोट्स कुछ ऐसे रिकॉर्ड करके दे सकते हो जो आप कह सकते हो कि चलो बात नहीं करना चाह रहे तो ये वॉइस नोट सुनवा देना, या फिर आप उससे पूछो कि पेरेंट्स को एतराज किस चीज पे आ रहा है। ठीक है, पेरेंट्स अगर काम के लिए मान गए है ना और पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तब तो बच्चों की आधी जो मसला है ना, आधा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो सिरे से काम के लिए नहीं मानते, ठीक है, जो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर यकीन ही नहीं रखते सिरे से। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स एग्री कर गए हैं, ठीक है, सिर्फ मनी इशू आ रहा है, ठीक है, तो अब इस जगह पर आप उसके पेरेंट्स से बात करो, उसको बोलो कि अपने पेरेंट्स को बोलो कि मैं मेरे से एक बार बात करें। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं चाहता हूँ आप कॉल स्पीकर पे डालिएगा और आप सारा कुछ सुनिएगा। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स से क्या बात करनी है वो तो मैंने कल डिटेल में आप सबको बताया था। ठीक है, क्लोजिंग के अंदर मैंने बताया था कैसे बात करवानी है बच्चे की और उसके पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। पेरेंट्स से जब आप बात करोगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट ही बन जाता है। सुन लें दोबारा से, पेरेंट्स को ज्यादातर यही इशू होते हैं कि स्कैम ना हो जाए। ठीक है, तो आप सीधा बोलो कि हमने पैसे मांगे नहीं है, दुबई से अपना लेवल डन करें। ठीक है, उसके अलावा उनको ये होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे आजकल एमडी कैट चल रहा है, उनको होता है कि हमारे बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, बिकॉज हर पेरेंट्स अपने बच्चों के कैरियर को लेके बहुत ज्यादा जो है ना वो सीरियस होते हैं। तो आपने थोड़ा सा उनको दिखा देना है कि कितनी कोई जॉब्स मिल रही हैं। ठीक है, कितनी कोई जॉब्स मिल रही हैं, कितना कोई करियर सिक्योर है। लड़कियों के लिए मैंने खास तौर पे बताया था कि उनकी साइड से अगर कोई पेरेंट्स है तो उनको कौन कौन सी चीजें बोली जा सकती है। ठीक है, कल के सेशन के अंदर। ठीक है, उनकी अगर आप मदर से बात कर रहे हो तो ठीक है। बाकी वही चीज आ जाती है कि पहले ये चेक कर लें कि पर्सन खुद ही विलिंग नहीं है या फिर उसके पेरेंट्स जो है वो सही में नहीं मान रहे। ठीक है, अगर पेरेंट्स मान चुके हैं सिर्फ मनी इशू है, तब मैंने वो कल क्लोजिंग में बताया था कि मनी इशू अगर आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करवाना है। ठीक है, आप जब देख रहे हो कि सही में बहुत ज्यादा इशू है देन उसको 11cc का ऑप्शन दे सकते हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो ये वाला इशू आ जाता है ना, जब बच्चे कहते हैं या कोई भी पर्सन कहता है कि वी डोंट हैव मनी, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी अपनी डायरेक्ट्स में या कोई भी पर्सन है जो जब ये क्वेश्चन करता है ना, मैं सीधा बोलती हूँ कि भाई पैसे होते अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर हर मंथ 2 से 3 लाख आ रहा होता तो फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करना तो दूर की बात, क्या आप फॉर्म भी फिलअप करते? कभी भी ना करते। ठीक है, आप इतनी मेहनत लेके सारे इंटरव्यूज ना पास करते। जब आपके पास एक इतना अच्छा बिजनेस मौजूद होता, आप रईस बाप की औलाद होती, आपके हस्बैंड बहुत लैंडलॉर्ड होते, तो आप क्या करते? ट्रेडिशनल बिजनेस को ज्वाइन करते, 20 30 40 लाख आप लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते। एंड आपके पास इतना हौसला भी होता कि अगर उस बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो आप बियर कर सकते। ठीक है जी, आपकी साइड से जितने अदर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ना वो मैं एंड पे सारे बताती हूँ। ठीक है, पहले मेरे वाले सुन लें, ठीक है, बाकी सारे भी कवर कराती हूँ। तो मनी इश्यू जब आ जाता है, आपने सीधी सी बात बोलनी कि भाई पैसे नहीं है इसीलिए तो पैसे कमाने हैं और पैसे लगा कर पैसे कमाने हैं। ठीक है, मैं सीधी सी चीज बोलती हूँ कि इज्जत नफ्स भी बेचना पड़ती है भीख के लिए। ठीक है, भीख मांगने के लिए, भीख भी मुफ्त में नहीं मिलती। ठीक है, तो ये वाली चीज आप उसको दिखाएं एंड बताएं कि बेटा मुफ्त में तो कुछ भी नहीं है। ज्यादा कोई पर्सन तंग करता है, नहीं हाथ आ रहा, तो उसको सीधी सी बात बोलें कि भाई, और ये बिल्कुल रियलिटी है, घर में आप जो पानी पी रहे हो, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट है, शॉपिंग है, जो भी है वट एवर, तो घर में जो पानी पी रहे हो ना वो भी मुफ्त का नहीं मिल रहा आपको, उसके लिए भी बिजली के बिल्स पे कर रहे हो। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, कल को जाके जो आपने 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाने हैं, उसके लिए भी आपने अपनी तालीम पर 16 साल लगाए हैं और कितने लाखों इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो एट द एंड आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसको बताएं कि आप जो फोन जिससे बात कर रहे हो वो भी मुफ्त का नहीं आया हुआ। ठीक है, वो भी पैसे दे के आया हुआ है। ठीक है, तो उसको ये सारी सारी चीजें जिस हिसाब का पर्सन है उसको गिनवा दे कि जिंदगी में क्या है जो मुफ्त मिल रहा है। ठीक है, कहीं आपने ट्रैवल भी करना हो तो रिक्शे का भी किराया देना पड़ता है भाई। जिंदगी में क्या है जो मुफ्त ऑफर आपको किया जाए? तो उसके माइंड से चीज निकाल कर फेंक दे बाहर कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, वैल्यू दोगे तो ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ओके,
उसके बाद उसको थोड़ा सा डरा भी दिया करें, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन का ही नहीं कि वहीं तक रहो। पर्सन अगर कनेक्ट कर गया है, आपकी बात समझ रहा है, तब आप उसको दिखा सकते हो कि भाई सीधी सी बात है, कल को यू हैव टू गेट मैरिड और आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है? तो क्या इस 15 से 20 हजार या मैं कहती हूँ 1 लाख की भी नौकरी में गुजारा हो जाएगा? आजकल तो सेमेस्टर की फीस बच्चों की लाख लाख 1.5 1.5 लाख है, ठीक है? और बच्चों की जरूरियात भी, अगर ख्वाहिशात उस तरह से ना भी पूरी की जाए, जरूरियात कितनी ज्यादा है, तो क्या पूरी हो जाएंगी? ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको बताया करें, ऑब्जेक्शन के अंदर ही आती है सारी चीजें, ठीक है? फाइनेंशियल नॉलेज इसके लिए आप लोगों को खुद भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आ जाता है ना, वो ये आ जाता है कि बाजू का ना पेरेंट्स तो एग्री कर जाते हैं, बट कोई भी भाई लड़की का या फिर कोई भी पर्सन जो है आपके दोस्त, वो नेगेटिव कर देते हैं कि नहीं 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 ये काम नहीं करना, ये तो हमने किया था, या वो यही कह देते हैं कि तो ऐसी कंपनीज तो बहुत आई बहुत गई, ठीक है? ऐसी कंपनीज बहुत आई बहुत गई, ये तो चलता रहता है। तो उसमें आपने उस पर्सन की हाँ में हाँ मिलानी है, ठीक है? क्योंकि कहीं पर भी वो गलत नहीं कह रही, ऐसी कंपनीज आप लोगों को खुद पता है। पाकिस्तान की एनजीआर, ठीक है, एनजीआर के बारे में इधर मुझे लगता है सबको ही पता होगा, ये एक हफ्ता हुआ करोड़ों का नुकसान करा के भाग गई है, ठीक है? बिकॉज वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही नहीं थी माशाल्लाह से, और पाकिस्तानी लगाई जा रहे थे पैसे उसके अंदर। तो पूछे कि किस बेस पे अर्निंग हो रही है, नहीं जी बस वैसे ही बंदे लाने के पैसे मिल रहे थे, कोई प्रोडक्ट तो था नहीं। उससे पहले ईबीएल पाकिस्तान आप देख लो, माशाल्लाह से एफबीआर से रजिस्टर्ड है, स्टिल दे आर डूइंग हराम बिजनेस, ठीक है? उनके पास कोई अपना प्रोडक्ट नहीं मौजूद। इकोनिक्स देख लो, ठीक है? तो ऐसी कंपनियां जिनके पास प्रोडक्ट ही नहीं मौजूद, जिनका प्रॉपर ऑफिस ही नहीं मौजूद, उनको बंद करके भागने में 2 दिन भी नहीं लगते, ठीक है? तो इस वाली चीज में आप अगर पेरेंट्स से बात कर रहे हो या उस पर्सन से बात कर रहे हो, तो एग्री करो, बोलो बिल्कुल ठीक बात की आपने, ऐसी कंपनीज बहुत आती है, इन्हीं कंपनीज के स्कैंडल्स की वजह से तो नेटवर्क मार्केटिंग को इतना बुरा समझा जाता है, ठीक है? तो वहां पर अब आपने हमेशा याद रखना है, होमवर्क देते हैं ना, ठीक है? जब एक पर्सन डे 1 अटेंड करके आता है, उसको होमवर्क देते हैं, होमवर्क के अंदर मैं विकिपीडिया की फाइल देती हूँ इस ऑब्जेक्शन, ताकि उसका पहले दिन क्लियर हो जाए और बाद में आए ही ना। ये वाला जो ऑब्जेक्शन है कि ऐसी कंपनीज बहुत आई, प्रोडक्ट्स किसी ना काम के होते हैं, हम कैसे ट्रस्ट कर लें, पैसे डूबेगे नहीं। तो विकिपीडिया की फाइल के साथ मैंने उसको आज तक जॉब वर्सेस बिजनेस की वीडियो नहीं दी, मैं उसको देती हूँ विवेक बिंद्रा की जो वीडियो है ना, केस स्टडी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? ये लिख लो आप लोग, विवेक बिंद्रा की वीडियो है, केस स्टडी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। ये 15 से 17 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है? जिसके अंदर विवेक बिंद्रा ने बिल्कुल कह ले न्यूट्रल होकर ना नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात की हुई है, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। उसने किसी ये भी नहीं है नेगेटिव बोला है, ये भी नहीं पॉजिटिव बोला है, उसने बड़े अच्छे तरीके से कि किसकी ग्रोथ है इसके अंदर, किसकी नहीं है। खुद भी जाके देखें आइंदा के बाद अपने प्रोस्पेक्ट्स को, ये वाली वीडियो आप लोगों ने पहले दिन होमवर्क के साथ भेजना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? उसी के अंदर उसको क्लियर हो जाएगा कि लीगल कौन सी होती है, ठीक है, और इलीगल कौन सी होती है। विवेक बिंद्रा की विवेक बिंद्रा की केस स्टडी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? विवेक बिंद्रा की केस स्टडी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? ये वाली वीडियो खुद भी देखनी है। मेरी आवाज नहीं क्लियर, मुझे काइंडली बताइएगा, जल्दी जल्दी बताएं, मेरी वॉइस नहीं क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है मेरी वॉइस, ठीक है? अपना इंटरनेट कनेक्शन काइंडली चेक करें, ठीक है? तो आपने वो ये दे दी। अब बड़े मजे की चीज है इसके अंदर, बहुत कमाल की वीडियो, आप लोग जाकर सुनना, ठीक है? वो प्रोस्पेक्ट खुद सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर भी अगर वो कह रहा है ना कि लीगल है इलीगल है, तो आप जो उसको कोर्स दे रहे होते ना पुष्कार राज ठाकुर का, जो पर्सन भी उसका, जी मैं एएस के अंदर शेयर कर दूंगी, जो पर्सन भी टेस्ट ले रहा होता है ना, वो ये क्वेश्चन मस्ट पूछा करो अपने प्रोस्पेक्ट को। जैसे आप लोग लेवल्स क्लियर करवाते हो ना, एएस एस सुपरवाइजर, एएम देन मैनेजर, उस तरह ये चीज क्लियर करवाया करो कि एक लीगल और इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में क्या डिफरेंस है, ठीक है? उसको बताया करो, ठीक है? इसी से वो कॉन्सेप्ट जाकर जुड़ता है हलाल हराम वाला भी, ठीक है? एक जो लीगल कंपनी होती है, रिपीट कर देती हूँ, ये नॉलेज होना जरूरी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को नॉलेज से हैंडल किया जाता है, क्वेश्चन से हैंडल किया जाता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सीधा उसको बोलना है कि जो लीगल कंपनीज होती है ना, वो कभी भी बंदा लाने के पैसे नहीं देते, वो रिक्रूटमेंट के पैसे नहीं देते। लीगल कंपनीज सेल्स जनरेट होती हैं
तो आपको पेमेंट करती है, तो आपको कमीशन या एक्टिव इनकम आती है। अब यहाँ पर जितने पर्सन जो न्यू हुए हैं, जिनको नहीं क्लियर, ये क्लियर कर देती हूँ। हमेशा याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के आने से आपकी अपलाइन को जो 17 to 20,000 मिला, या कल को आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सून डायरेक्ट आती है, तो उनके आने से जो पर पर्सन आप लोगों को 20,000 मिलेगा, वो उनके आने का आपको नहीं मिला। आप लोगों ने जो उनको 86,000 की 2cc के प्रोडक्ट सेल किए ना, उसमें से कंपनी ने आपको पे किया है। उसमें से कंपनी एक टीम के सुपरवाइजर को देती है 8,000, ठीक है। उसमें से कंपनी उस असिस्टेंट मैनेजर को देती है तकरीबन 11,000 और मैनेजर को जाता है 14,000, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, कंपनी 75% ऑलरेडी हम में डिवाइड कर रही है, ठीक है। समझ आ गई है? तो आप लोगों ने उसको क्लियर करना है कि पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिनका फायदा हो रहा है वो पागल नहीं है कि बंद करके कंपनीज भाग जाएं। और आप उसको बोल सकते हो कि भाई आपकी 70 से 80 हजार की पेमेंट के पीछे फॉर एवर की एक ऑफिस की जो फ्रेंचाइजी है ना, वो 7.5 करोड़ की है। 7.5 करोड़ की फ्रेंचाइजी। तो फॉर एवर जो है ना, आपके 70 से 80 हजार के पीछे नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी चीज, जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा अपनी हाइप क्रिएट करनी है, बता देना है कि उस पर्सन को आपकी जरूरत है। और यहाँ पर सब जानते हैं, एक बंदा जाता है, सीट्स ऐसी होती हैं कि 10 जाते हैं, 20 आ जाते हैं, 20 जाते हैं, 40 आ जाते हैं, ठीक है। अगले पर्सन को इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ठीक है, हमें नहीं जरूरत उस पर्सन की, ठीक है। आ जाएगा तो बेहतर तरीके से गाइड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी अगर वो पर्सन ये कहता है, बैक टू द मेन पॉइंट, कि मेरे अंकल पापा लोगों ने भी ये किया था, उसको फर्स्ट डे पे विवेक बिंद्रा की वीडियो दिखा दी, ठीक है। कल को जब उसके पापा या अंकल या भाई कोई भी बोलेगा ना कि ऐसी कंपनीज बहुत आई पाकिस्तान के अंदर, तो वो सीधा बोल सकते हैं कि हाँ जी, अगर पाकिस्तान की कंपनी होती ना तो शायद ट्रस्ट ना करते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। बट कंपनी यूएस बेस्ड है, ठीक है। उसको साथ ही होमवर्क के अंदर वो जो इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की फाइल होती है ना, वो भी शेयर किया करें, ठीक है, जिसके अंदर सारे ऑफिस का एड्रेस बताया हुआ है, फोन नंबर बताया हुआ है, ठीक है, कि 4,000 ऑफिस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो विवेक बिंद्रा की वीडियो देख लेनी है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मजीद तफसील में उससे क्या बात करनी है, ठीक है। इनकार नहीं करना कि नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो उसमें ऐसा कुछ नहीं, तो होती है, ठीक है। 99 जाकिर नाइक का आप सब जाकर बयान सुनो। उन्होंने कहा है कि 99.9999% कंपनीज आर डूइंग हराम बिजनेस, इलेजिटिमेट सिस्टम, सॉरी बिजनेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मतलब स्कैंडल या स्कीम्स ही लेके आए हुए हैं, गेट रिच क्विक स्कीम, ठीक है। जबकि फॉर एवर कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पर अगर उमाइम मैम को सारे पर्सन देते हैं कि ओहो 1.5 ईयर के अंदर शी इज अर्निंग 12 लाख पर मंथ, तो कभी ना उनसे पूछेगा कि उन्होंने कितने घंटे दिए हर दिन के, ठीक है। वो सारे पर्सन जो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में ये बिजनेस है, बिजनेस रातों रात खड़े नहीं हो जाते, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ओके। उसके बाद एक पर्सन अगर आके ये कह देते कि भाई मेरे एक्सक्यूजेस फजूल किस्म के, कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको मतलब ट्रेनिंग के दौरान नहीं, वो 2 से मिलने के बाद कह रहा है कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी तो मैं नहीं कर सकता। जैसे आज ही मेरी एक लड़की थी, उनकी अम्मी से बात हो रही, और उनकी अम्मी काफी ना, कहते ना वो जो प्रॉपर थोड़ी सी सख्त थी, एंड शी वाज लाइक कि आप तो खुद डॉक्टर बन रही हैं, आपको पता होना चाहिए जब एमडी कैट होता है तो कितना प्रेशर होता है माँ बाप के ऊपर भी, क्योंकि अगर प्राइवेट एमबीबीएस में जाएं तो वो तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और मेरिट बनना और सीट मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है। वहां पर मैंने उसकी मामा को ये बोलकर सेटिस्फाइड किया कि आंटी 2cc हो जाने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बिजनेस अभी स्टार्ट करना है, सीट नहीं बचेगी, 2cc आप इसको अभी करा दें, उसके बाद एमडी के दे आराम से, कॉलेज है बेशक 3 माह बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करें। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका वो जो 2cc आपने किया हुआ है वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। कि अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे ना, आप नहीं वर्किंग, फिर भी आप हमेशा पूरी जिंदगी रहते फॉर एवर बिजनेस ओनर ही हो, ठीक है। वो जो एक बार कंपनी ने आपको अथॉरिटी दे दी है ना, वो कभी वो ले नहीं सकती, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन कह रहा है ना कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपने सीधी सी बात उसको बोलें कि देखिए नेक्स्ट मंथ के अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, वो 5% एक्सपेंसिव होने वाले हैं। एंड इसमें आप सबको पता है कि कोई गलत बात नहीं है, क्यों? क्योंकि 2cc का रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड हम में से किसी के पास भी श्योरिटी नहीं है कि कम होगा, कितना होगा, या कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक ठाक एक तरह से 1 लाख ही बन चुका है, 96,000, ठीक है। तो आपने उसको ये बोलना है कि 5%, एक तो ये कि एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा नई चीज आ जाती है कि अगर वो पर्सन ज्यादा बहाने बना रहा है तो उसको सीधा बोल दें। और ये भी शायद काफी पर्सन को पता हो कि भाई ग्लोबल रैली स्टार्ट होने वाली है, ग्लोबल रैली की हाइप क्रिएट करो। ग्लोबल रैली नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होनी है, उसके अंदर आप आज बिजनेस करोगे, आपके आईडी में कुछ ना कुछ सीसीज होना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, ग्लोबल रैली की, मैनेजर रिट्रीट की आप लोग हाइप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कि इस मंथ में आपका ऑर्डर डलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सीट्स मिनिमम है, स्लॉट्स मिनिमम है, मैंने बताया था एजेंसी कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, सीट्स मिनिमम है, स्लॉट्स मिनिमम है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक जा सकते हैं। ठीक है, उसको नुकसान बताएं। ठीक है, कि अगर उसने बिजनेस को ना ज्वाइन किया तो, और ये उसको खुद भी पता होगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करके एट द एंड रिग्रेट ही बच जाता है। ठीक है, और अगर वो पर्सन ये कहते ना कि अभी तो नहीं कर सकता, एग्जाम्स चल रहे हैं, बाद में जाके करूंगा 6 मंथ्स बाद, तो उसको सीधी सी बात बोले कि देखो अभी तुम्हारे पास अमाउंट नहीं है। ठीक है, मान लिया आपके पास अभी अमाउंट नहीं है, बट कल को जाके वही 2cc जो अभी 96 का चल रहा है वो 1,50,000 तक का हो जाएगा। तो मुश्किल से वो 96,000 की अमाउंट जोड़ोगे, ऊपर का 50,000 कहाँ से लेके आओगे? ठीक है, लगाने तो कल को भी है, तो अभी क्यों नहीं 6 मंथ्स वेस्ट कर दोगे? ठीक है, और उसको ये वाली चीजें बड़े अच्छे तरीके से बता दें कि ये जिंदगी है, यहाँ पर पास पड़े हुए पैसे होते हैं ना, वो लगते जाते हैं। ठीक है, तो वो अरेंज करता जाएगा, उसको क्या पता अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है घर में बाहर कि उसको देने पड़ जाए तो। ठीक है, तो पैसा कभी भी टिकता नहीं है। ठीक है, वो होता रहता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 6 मंथ्स के बाद कि फॉरएवर लोग कह रहे कि हाँ जी लंगर खाना है जैसे ये कि आप जब मर्जी ज्वाइन करो। ठीक है, तो मेरे जो प्रॉस्पेक्ट यकीन करें बोलते हैं ना, तो मेरी अपनी माशाल्लाह 10 डायरेक्ट्स हैं, अब 10 हो गई हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, तो मैं तो सीधा बोल के कहती हूँ, जो कहते हैं ना कि बाद में करूंगा, मैं कहती हूँ लंगर खाना नहीं खुला हुआ यहाँ पे, हाँ बार बार इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन कर सकते। कंपनी की तरफ से एक डेडलाइन है, नाउ और नेवर, सिंपल इज दैट। ठीक है, इसके अंदर एजेंसी क्रिएट करनी होती है। ओके, उसके बाद भी अगर ज्यादा मसला है पर्सन का, आप देख रहे हो ठीक है ज्यादा पर्सन का मसला है, तो फिर यही करें, उसका स्लॉट रिजर्व करवाओ, 1cc करके करवा लो। ठीक है, एक मंथ के अंदर 1cc करवा लो, नेक्स्ट मंथ के अंदर 1cc करवा लो। और जो एक मंथ उसका है ना, उसको वेस्ट नहीं जाने दो, उस एक मंथ में उसको सिखाओ, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, सब कुछ सिखा के प्रो कर दो। ठीक है, और तब तक जब तक उसका नेक्स्ट मंथ तक 1cc होता है, तब तक वो प्रो हो जाएगा और ठीक ठाक वर्किंग पर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लो। ओके, उसके बाद ये जो मेन इशू आता है कि कंपनी स्कैम हुई भाग गई, तो जो पेरेंट्स का भी आता है। मैं सारे क्वेश्चंस का ना आंसर करती हूँ, बस थोड़ी सी देर। ठीक है, मैं 2 से 3 मजीद ऑब्जेक्शंस कवर कर लूँ। ओके, इसके अलावा मुझे पर्सन कहते हैं कि भाई कंपनी स्कैम है भाग गई, तो उसको ना सारी चीजें, प्रोफाइल तो आप लोग बता देते हो, एक बड़ा ही फजूल किस्म का माइंडसेट का ही पर्सन होगा, यकीन करें, जो प्रोफाइल गूगल सब कुछ देखने के बाद भी हमसे आगे क्वेश्चन कर रहा है कंपनी भाग गई तो, व्हाट विल आई डू अगर भाग गई तो। ठीक है, तो उसको आप फिर उसी की लैंग्वेज में जो है ना वो जवाब दिया करें और बोला करें कि वो जो चीज नहीं बोली जाती, मैट्रिक कर लो जिंदगी आसान है, एफएससी कर लो या 12 पढ़ लो जिंदगी आसान है। ठीक है, ग्रेजुएशन के 5 साल गुजार लो जिंदगी आसान है। तो क्या ये बड़ा स्कैम नहीं है कि बैंक बेंचर्स हैं, ठीक है, वो भी उतनी फीस पे करते हैं, जो टॉपर्स हैं वो भी उतनी फीस पे करते हैं, जॉब्स दोनों को ही नहीं मिल रही, कि ये बहुत बड़ा स्कैम नहीं है? ठीक है, 16 साल एक डिग्री के ऊपर लगाकर, ठीक है, टाइम लगाकर, एनर्जी लगाकर, प्रेशर लेकर, ठीक है, एट द एंड 15 से 20 हजार की नौकरी, क्या ये प्रैक्टिकल थप्पड़ जो लाइफ लगाती है, क्या ये स्कैम नहीं है? ये प्रैक्टिकल स्कैम है। ठीक है, और ये जब होता है ना तभी समझ आता है कि वो अपॉर्चुनिटी जो आई थी उसको अवेल कर लेते तो आज किसी जगह पे होते। क्योंकि सीधी सी बात है कि वो जो टाइम आता है ना जब ग्रेजुएशन हो जाती है, तो उसके 1 से 2 साल के अंदर ही लड़कियों की शादी हो जाती है। ठीक है, या तो फिर आप फैमिली को देखें या फिर करियर को देखें, मैनेज करना मैं नहीं समझती कि इजी होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी उनको ये चीज बताएं कि अभी अगर सारा ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद,
ठीक है, यही 1 से 2 साल होंगे, फिर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे 30 तक कि कोई मसला नहीं, 30 की जॉब है ना, तुम शादी कर लो। ठीक है, तो वहीं वो जो आई एम सॉरी टू से, वो इमोशनल ब्लैकमेल किया होता है नानियों दादियों ने कि हमें पोता दिखा दो, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के अंदर देसी फैमिलीज के अंदर। फिर दिल हैव टू गेट मैरिड। ठीक है, शादी करनी पड़ेगी, कहाँ से पालेंगे उन बच्चों को। और माँ बाप, यकीन करें, पाकिस्तान के जो माँ बाप है ना, उन्होंने अपनी औलाद को बहुत ज्यादा खराब किया हुआ है। बोल के हर वक्त ये अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है। वो 25 साल का हो जाता है, उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए वो अभी भी छोटा नन्ना मुन्ना काका होता है। ठीक है, उनकी औलाद को भी फिर वो बेचारे माँ बाप अपनी पेंशन के ऊपर पाल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे होते। ठीक है, तो प्लीज ये सारी चीजें, मतलब मैं बोल देती होती हूँ, देखिए सीधी चीज है, मैं प्रोस्पेक्ट्स को भी बोल देती होती हूँ, रियलिटी आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ओके। अच्छा, मजीद भी अगर सर खा रहा है तो फिर उसको वही वाली आप लोग चीज बोल सकते हो कि कंपनी की एक ऑफिस की फ्रेंचाइजी 7.5 करोड़ की है, आपके 70 to 80 थाउजेंड के ऊपर नहीं बैठी हुई कंपनी। ठीक है, आपके 1 लाख पे कंपनी नहीं बैठी हुई। तो कंपनी रातों रात के वो हो, फॉर एग्जाम्पल समझे कोई आयशा है, ठीक है, सॉरी अगर यहाँ पर कोई आयशा मौजूद है, तो अगर समझे कोई आयशा है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कंपनी ऐसे नहीं करेगी कि ओहो आयशा की साइड से मुझे 1 लाख आ गया है, चलो अपने 4,000 ऑफिस बंद करो और भागने वाली करो, जैसे जैसे वो 1 लाख नहीं, पता नहीं 1 ट्रिलियन आ गया है। ठीक है, तो उसको ये चीज दिखा दें कि कंपनी को उसकी जरूरत नहीं है, उसको कंपनी और इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। ठीक है, बाकी प्रोफाइल अच्छे से क्लियर करवाया करें, अपने पर्सन को गूगल्स पे जाके सर्चिंग वगैरह करें। और मैं जब एक वॉइस नोट भेजती हूँ ना फॉलो अप में समझाने के लिए, तो मैं बोल के कहती हूँ कि भाई यूट्यूब के ऊपर जाएंगे ना, मैं खुद से बोल देती हूँ, यूट्यूब के ऊपर जाएंगे वहां पर नेगेटिव कंटेंट भी होगा, पॉजिटिव कंटेंट भी होगा। हर बंदे ने अपने माइंडसेट के हिसाब से जो है ना वहां पर कंटेंट अपलोड किया हुआ है, बट गूगल इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जो किसी के माइंडसेट के हिसाब से नहीं चलता। तो यहाँ पर अपनी सर्चिंग वगैरह कीजिएगा। बाकी जो फेमस फेमस वीडियोस हैं आजाद चाय वाला, उसके मैंने पॉइंट्स नोट करके रखे होते हैं, मैं उसको वैसी ट्रेनिंग में क्लियर करवा देती हूँ, ताकि कल को 2cc के टाइम पे जाकर जब यूट्यूब ओपन भी करता है तो वो बोल के कहते हैं कि बंदा बोल ही छूट रहा है। ठीक है, वो जैसे मैंने बताया था क्लोजिंग के टाइम पर सबने प्रोडक्ट्स यूज करके देखे, यहाँ पर जितने एएस को प्रोडक्ट्स रिसीव हो गया, आई गेस अच्छी बात है सबने यूज करके देखे होंगे। बिकॉज मेरा अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा है, बिकॉज स्टार्ट में मैं नेगेटिव हुई थी। ठीक है, और मैं सारे जैसे अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताती हूँ, मैं स्टार्ट में नेगेटिव हुई थी और मैंने वेट किया था, प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए थे अपने मामा बाबा के ऊपर। ठीक है, मेरी बड़ी बहन आर्मी डॉक्टर है माशाल्लाह से, उन्होंने प्रूव किए थे, मेरे मामा बाबा ने सारा कुछ उनके मैंने देखा था, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, उसके बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट्स को प्लीज आम प्रोडक्ट्स ना समझें, खुद उनको यूज करके देखें ताकि कॉन्फिडेंस आए। ओके। अब एक बड़ी मजे की चीज बताने लगी हूँ। ठीक है, अगर वो जो पर्सन होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई चेक दिखाएं अपना, अब एक बेचारा बंदा जिसको ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता हुआ है, तो वो अब कहाँ से अपना चेक दिखाए। ठीक है जी, हलाल हराम के ऊपर भी बात करते हैं। जो पर्सन बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, ये बड़ा मेजर ऑब्जेक्शन आता है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पर्सन कहते हैं ना चेक दिखाओ अपना, ठीक है, तो अगर वहां पर आप उसको काफी चीजें बताओगे ना तो ये नहीं ठीक लगती। देखिए मैं सीधी सी चीज ये कर देती हूँ, एक बंदा इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उसको ट्रस्ट नहीं है, आपसे चेक्स मांग रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि इतने स्टैंडर्ड्स गिराने की जरूरत नहीं होती। अब मेरी टीम के अंदर, मेरी यकीन करें पूरी टीम के अंदर, खास तौर पे वो पर्संस भी जिनके चेक्स अभी नहीं बने, ठीक है, उनसे कोई आकर बोलता है ना, हाँ ये बातें नहीं पूछते हैं। अच्छा, तो अगर कोई पर्सन मुझसे ये आगे पूछता है ना, या मेरी टीम से पूछता है अपने चेक्स दिखाते हैं, वो बेचारे यस जिनके भी चेक्स नहीं बने, वो बिल्कुल न्यू है, तो मैं कहती हूँ उस पर्सन का नंबर भेजो। अब मजे की बात यह है कि मैं पूरी टीम में सारे प्रोस्पेक्ट से कनेक्टेड होती हूँ। ठीक है, अपने लेवल्स निकालने हैं तो अपने पर्सन अपनी टीम के प्रोस्पेक्ट से भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा आप लोगों को। मैं जाके मैसेज ड्रॉप करती हूँ, ठीक है, और उनको बोलती हूँ कि देखें कल को आप पे कोई डाउट करेगा, आपके बिजनेस पे डाउट करेगा, आपको कोई आकर बोलेगा कि आकर चेक्स दिखा दें, तो मैं आपको भी कभी अलो नहीं करूंगी। ठीक है, मैं अपनी टीम को बिल्कुल अलो नहीं करती।
कि वो जाकर आपको चेक्स दिखाए। मेरे चेक्स अगर देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, मेरे चेक्स देखना चाहते हैं, क्योंकि हुमायूं मैम पे तो किसी को यकीन करें उस तरह से बिलीव ही नहीं आता। छोटे उससे से ना माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ, तो मुंह ही खुल जाते हैं उनके, फिर बंद ही नहीं होते। 12 लाख एक मंथ में, तो पता नहीं हुमायूं मैम के साथ जैसे सोना जुड़ा हुआ है, वो इतना ज्यादा कमा रही है और ये नहीं कमा सकते, ठीक है, अपने ऊपर उनका ट्रस्ट ही नहीं होता। वो यही कह के स्किप कर देते हैं कि उन्होंने कर लिया, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीधी सी चीज आ जाती है, मैं बोल देती हूँ, मैं अलो ही नहीं करती अपनी टीम को, मैं कहती हूँ कोई भी चेक मांगे ना आके मुझे बताना है, मैं सीधी सी चीज बोल देती हूँ, ठीक है, कि मुझे नहीं पसंद कोई मेरी टीम के चेक्स देके देखने हैं तो मैं दिखा सकती हूँ अपने, ठीक है, मेरे देख लें आप, ठीक है। बाकी बात आ जाती है ना जहां तक उस चीज की के, एक सेकेंड, अच्छा, ये जो पर्सन कहते हैं ना कि आप पैसे दे दें जब आएंगे हमसे ले लीजिए का, ठीक है, अब ध्यान से सुने। पहली बात ये कि आप उस पर्सन को सीधा दो टोक जवाब दे सकते हो, ठीक है। तीन सूरतें निकल सकती हैं, जो कहते हैं आप पैसे दे दो। जी जी, हलाल हराम के ऊपर भी मस्त बात करूंगी, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो पर्सन कहते हैं ना आप पैसे दे दें प्लीज, हम अमाउंट आएगी तो वो दे देंगे, तो पहली बात तो ये कि आपके खुद भी माइंड में होना चाहिए, जब आप लोग इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स पे वर्किंग करोगे ना, कभी सोचना भी मत किसी को अमाउंट देने का, ठीक है। देनी भी हुई ना, अगर आप लोग बहुत कमा रहे हो तो 1 सीसी की दे देना, 1 सीसी की अमाउंट वो बंदा खुद लगाए, क्योंकि अगर सारे के सारे पैसे आप लोग लगा दोगे, वो जहां डिमोटिवेट हो उसने बिजनेस छोड़ के चले जाना है, पैसे आपके लगे हैं, नुकसान आपको होगा, ठीक है। बाकी आपने उसको क्या है इस ऑब्जेक्शन का आंसर करना है। सीधी सी बात है कि अगर मैं कहूँ कि आपके, अगर कल को आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, प्रोस्पेक्ट को बोलूंगी कि कल को अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और कल को आपके डाउन पर आपसे भी अच्छे क्वालिटी वाले पर्सन, ठीक है, एक प्रोस्पेक्ट आपसे पैसे मांग रहे हैं और उससे भी अच्छी क्वालिटी वाले पर्सन आपके पास पेंडिंग यस है, तो क्या सबके अंदर लाख लाख बांट दोगे? बांट दोगे अपने पैसे इतनी आसानी से, जो इतनी हलाल की कमाई है, इतने खुले आ रहे हैं कि सबको देना स्टार्ट कर दोगे? क्या खुद दोगे? ट्रस्ट कर लोगे उनपे? जब आपको, ठीक है मैम या सर, जब आपको इतनी ट्रेनिंग्स लेने के बाद ट्रस्ट नहीं आया इस कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो मैं या मेरी फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको इतनी बड़ी अमाउंट क्यों और कैसे दे दें, ठीक है, क्यों और कैसे दे दें? रही बात, अगर वो कहते हैं ना कि इसमें आपका फायदा है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई फायदे की बात है अगर जहां तक, तब तो आप जाओ, 10 बंदे हैं वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए, ठीक है, तो मैं अपनी अमाउंट आपके ऊपर किस बेस पर और क्यों लगाऊं, ठीक है, तो आप इस तरह करके बोल सकते हो, ठीक है। और जो सीधी सी बात है, जो हाउस वाइफ हैं वो इस तरह बोल सकती हैं कि हमारे हस्बैंड जो है ना, हमारा जो अकाउंट है, हर बंदे की नजर होती है भाई कि कितना जा रहा है कितना आ रहा है, तो वो बिल्कुल भी अलो नहीं करते। जो आप में से स्टूडेंट्स हैं या जॉब पर्सन है, कुछ ना कुछ बोल सकते हो कि भाई नहीं अलो करते हैं, हमारे पेरेंट्स के पास अकाउंट है, डिडक्ट होती है अमाउंट, तो उनको जाते हैं, वो हमसे पूछेंगे कि बेटा 1 लाख की अमाउंट एक ही बार में उठा के कहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ फिर आप बोल दिया करो कि जाहिर सी बात है, यहाँ पर जितने लोग फॉर एवर के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, तो अपनी जरूरियात ही पूरी कर रहे हैं, आए थे ना आप लोग, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ कि मैं पर मंथ 80,000 जो है वो अर्न कर रही हूँ, तो वो 80,000 कहाँ जा रहा है? मेरी फीस के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वही वाली चीज आ जाती है कि आप उनको क्लियर कट बोल दिया करो कि यहाँ पर आपको कोई एक भी पैसा नहीं देगा, हाँ, लेकिन उस एक पैसे की कदर क्या है और उस एक पैसे को कमाया कैसे जाता है वो जरूरी इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे हम, ठीक है, ये वाली चीज बोली जा सकती है। ओके, उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्शन आ जाता है पर्सन का? अच्छा, ये जिन पर्सन को उनकी वार्म मार्केट तंग करती है, अच्छा, मैं आपको, मैंने कल भी बोला था, मेरा वार्म मार्केट के साथ ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, और मेरा कोल्ड मार्केट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वाम मार्केट में ना, अब मैं जैसे मैं कहूँ ना, मेरे रिलेटिव्स के कुछ बच्चे हैं जो मुझे पता है बड़ी शार्प है, उन्होंने बिजनेस में आके कमाल कर देना है। मैंने मम्मा से बात की थी और मेरी मामा ने मुझे साफ इनकार कर दिया था कि बेटा रिश्तेदारों में से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा सकती, वो सीधा से बोलेंगे कि भाई इसके चेक्स बन रहे, हमारे नहीं बन रहे, तो क्यों नहीं बन रहे, तो वो काफी इश्यूज आ जाते हैं। बाकी वाम मार्केट की तरफ से जो, जब आप उनको इनवाइट करते हो, ठीक है, वाम मार्केट को जब आप इनवाइट करते हो, मेन जो ऑब्जेक्शन आता है ना, वो कहते हैं कि भाई पहले तुम खुद करके देख लो, अगर तुम्हारी अर्निंग हुई, तुम्हारा चेक आया, तब हम स्टार्ट कर लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर ना नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आप उसको ये बोलें कि जब मेरा और तुम्हारा अगर एनुअल एग्जाम है, ठीक है, किसी भी क्लास का एनुअल एग्जाम है, मेरा और तुम्हारा इकट्ठा, तो क्या तुम प्लीज पहले सुन लें, साथ साथ नोट करें, मैं बताऊंगी सारे ऑब्जेक्शंस के बारे में, ठीक है। ओके, बैक टू द पॉइंट। आप उस पर्सन को ये बोलें कि अगर मेरा और आपका जो है एग्जाम है एक ही दिन पे, तो क्या तुम ये बोलोगे कि भाई तुम जाकर देखो क्वेश्चन पेपर में, बता देना क्या क्वेश्चंस आए हैं, अगर इजी पेपर हुआ तो मैं भी आके दे दूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। घर बैठेगा तो सीधे सीधे भाई आ जाता है कि एचएनटी लगी और फेल। ठीक है, तो पहली बात तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने उसको ये जेक्स बनने के बाद, ठीक है, मेरे जेक्स बनने के बाद जो मेरी इतनी अच्छी टीम मेकअप हो जाएगी, तो मैंने आपको क्यों टाइम देना है भाई? मेरी जो नीड्स थी वो पूरी हो जाएगी, मुझे टीम में क्वालिटी पर्सन मिल जाएंगे, मैं फिर उस तरह टाइम नहीं दे सकूंगा। और सीधी बात है, जितने पर्सन कहते हैं ना स्लो मोड करना है हमने, ठीक है, हम फास्ट में स्लो मोड करना चाहते हैं, वहां पर उनको ये बात बता दिया करें, सारी चीजें बताने के साथ, कि भाई आपका जब 8 मंथ्स के अंदर स्लो मोड होगा ना, आपका अपलाइन मैनेजर बन चुका होगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी टीम के साथ वो आपको टाइम दे पाएगा? तो अब भी टाइम है, अब भी अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो और उसे सीखो जितना सीख सकते हो, ठीक है। बाकी वही चीज जैसे मैंने बता दी, वार्म मार्केट को आप लोग इस तरह से जवाब दे सकते हो, ठीक है। और यकीन करें, मेरी वार्म मार्केट के जो पर्सन फिर आए थे ना, हर पर्सन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो मैंने सोचा था कि अब अगर मुझे किसी ने अप्रोच किया, तो मैं सदके की तरह उनको अपनी टीम में वार दूंगी, टीम के डाउन लगाऊंगी, अपने डाउन तो कभी भी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। बिकॉज जो आपकी सक्सेस देकर आ रहा है, उस टाइम पर उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके साथ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं किया, वो बंदा आपका टाइम डिजर्व नहीं करता, ठीक है। वो बंदा आपका टाइम डिजर्व नहीं करता। ओके, बाकी जो कहते हैं ना पर्सन, अच्छा ये वाला जो इशू आ जाते हैं, सोच के बताऊंगा, ठीक है। ये जो सोचने का कहते हैं ना, ये फिर करते ही नहीं है। तो आप उसको ये बोलो, क्योंकि आपने उसकी जितनी भी आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग के अंदर चेक कर ही लिया होगा कि उसका क्या पैशन है, उस हिसाब से आप उस पर्सन से बात करो। एंड उसको बोलो कि भाई, अगर मैं तुम्हें बोल दूं अगर एक लड़की है, उसको ज्वेलरी का बहुत शौक है, ठीक है, उसको डायमंड पसंद है, तो आप उसको बोले कि 3 करोड़ का डायमंड का हार जो है, ठीक है, वो अगर आपको 3 लाख में या 3 हजार में मिल रहा होगा, तो क्या आप सोचेंगी, ठीक है, कि वो कहाँ से मैं लेकर आऊं या सोच के बताऊंगा? आप फौरन लेने वाली बात करोगे, ठीक है। वहीं अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको जिसकी कोई भी फेवरेट हैवी बाइक या कोई भी गाड़ी पसंद है, ठीक है, कोई भी मॉडल, तो अगर वो आपको 3 हजार में मिल रहा हो, तो क्या सोचोगे, ठीक है, वहां पर उसको ग्रैब करने वाली बात करोगे, ठीक है। कुछ माशाल्लाह से नेगेटिव माइंडसेट होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मिल तो सकती नहीं है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट्स पे लगा करें। ओके, तो आप ये बोल सकते हो उनको, ठीक है, क्या जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है जिसकी वर्थ जो है वो करोड़ों में है, कंपनी के फ्रेंचाइजी आपको सिर्फ 86,000 के अंदर दी जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि ये छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है? छोटी अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने सिटी में बिजनेस करो, ठीक है, तो कैलकुलेशन करके रखो कि कितना वो बिजनेस आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट मांगेगा कामयाब बनाने के लिए। अगर जिले के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस बिजनेस को फैलाओगे, तब वो कितनी इन्वेस्टमेंट मांगेगा। नेशनल लेवल पे उस बिजनेस को फैलाओगे, तब वो कितनी इन्वेस्टमेंट मांगेगा। और अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस बिजनेस की ब्रांचेस ओपन करे, तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट मांगेगा। ये वाली चीज जो ग्रैंड टेस्ट मार्केटिंग प्लान का टेस्ट लिया जाता है ना, उसके अंदर अपने पर्सन को बताया करो, जब वो खुद बोल के कहेगा कि हाँ जी मैं जो भी बिजनेस करूंगा इंटरनेशनल बिजनेस इतनी इन्वेस्टमेंट मांगेगा, तब उसको बोला करो कि हाँ जी, तो फिर अगर उस हिसाब से फॉरएवर को देखा जाए, वो भी तो इंटरनेशनल बिजनेस है ना, उसके लिए 86,000 कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है, जब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना सपोर्ट सिस्टम, इतना सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। सोचने वाली बात नहीं, उसको सीधा बोले सोचना है तो अब फिर आप रहने दो, बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा पर्सन है, स्लॉट्स बहुत ज्यादा कम है, आप सोचते रहो, इधर ही जिंदगी गुजर जाएगी। ओके, उसके अलावा जिन पर्सन का ये ऑब्जेक्शन आ जाता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, हमें रेफरल्स तो नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कितने पर्सन अभी तक इस ऑब्जेक्शन को जो है वो सुन चुके हैं?
और गुस्सा आता होगा कि भाई इस बंदे को क्या मसला है नेटवर्क मार्केटिंग से। अच्छा यकीन करें, जब मैं प्रोस्पेक्ट थी ना, फॉरएवर के अंदर आने से पहले, मैं प्रोस्पेक्ट होने से भी पहले, जब मैं नवंबर से 2021 के नवंबर से मैं ऑनलाइन बिजनेस जो है ना कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी, मुझे आरबी कंपनी ने अप्रोच किया। और माशाल्लाह से आरबी कंपनी क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। 500 डायरेक्ट पे रेफरल्स बनाने पे कंपनी आपको एक लैपटॉप गिफ्ट करती है, ठीक है। और फॉरएवर के अंदर डायरेक्ट पे अगर आपके 100 मैनेजर्स बन जाते हैं तो आप सेंटोरियन मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। वो प्रॉपर दिहाड़ी लगाने वाला काम था, ठीक है। तो एट दैट टाइम यकीन करें मैं बहुत नेगेटिव माइंडसेट की लड़की थी, और मैंने कहा कि मेरा तो सर्कल ही नहीं है भाई, मैं ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। मैं लोगों के आगे तरले नहीं कर सकती कि ये देखो और इसके अंदर से मतलब मुझे बताओ मेरी रेफरल बन जाओ, आई कांट डू दिस। मेरे स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं हैं। फॉरएवर को मैंने क्यों ज्वाइन किया, पागल हुई हुई थी 260 डन करने के लिए, क्यों? क्योंकि मुझे वो वैल्यू नजर आ गई थी। मैं मार्केटिंग प्लान देख के तो एक्साइटेड हुई थी, बट मैंने देखा था कि यार यहाँ पर हर बंदा एक दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। इंटरव्यूज के अंदर सीनियर्स इंटरव्यूज ले रहे हैं, मैम मैम करके बुला रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका पर्सन किस कैटेगरी में लाइक करता है। उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा करें कि उसके लिए लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज की इंपॉर्टेंस है, मनी, कैरियर, हेल्थ या रिलेशंस। उससे पता चलता है कि उस बंदे की नीड क्या है, ठीक है। नीड जैसी होगी उसके हिसाब से उसको वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ऐसे सेल्स जनरेट होती हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम मैं भी काफी ज्यादा नेगेटिव थी। अब एक पर्सन अगर आपको ये बोल रहा है ना कि रेफरल्स नहीं लाने पड़ेंगे, तो आपने उसको पहली चीज तो ये बोलनी है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं बात कर रहा, वो सिर्फ रेफरल्स की बात कर रहा है, ठीक है, चेन बनानी है रेफरल्स, तो आप उसको ये बोलो क्योंकि कुछ लोगों को ना एग्जांपल्स नहीं समझ में आती, लॉजिकल बताना पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये बताना है उसको कि अगर सर मैं आपसे ये कहता हूँ या ये कहती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से अगर 80,000 पर मंथ अर्न करना चाहते हैं तो डेली 80 आवर्स काम करें, इज दैट पॉसिबल? आप लोग बताएं। अगर आप में से सब समझे प्रोस्पेक्टर, मैं कहती हूँ कि अगर 80,000 फॉलोअर से अर्न करना है तो डेली 80 आवर्स काम करें, इज दैट पॉसिबल? जल्दी जल्दी बताएं, दिन में 80 घंटे काम करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बनाई 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों को भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करना होता है, जॉब पे जाना होता है, घर देखना होता है, ठीक है, जितनी हाउस वाइफ है उन्होंने, उसके अलावा स्टडीज करनी होती हैं, तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो अब आप उस पर्सन को बोलोगे, वो बोलेगा नहीं पॉसिबल, आप बोलोगे पॉसिबल, वो बोलेगा कैसे? आपने उसमें कहना है कि देखिए ठीक है। तो अपनी कन्वर्सेशन पे अपनी पिच और अपनी टोन ऐसे रखा करो, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत मैटर करती है कि पर्सन भी एक्साइटेड होके सुने, ठीक है। ओके, आपने उसको बोलना है पॉसिबल, वो कैसे बोलेगा? कैसे? आपने उसको वहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट समझाना है, जो एमएलएम के जितने सेशंस होते हैं ना, मसबा मैम का था, यहाँ रमशा मैम का हो रहा है, उसमें समझाया जाता है, ठीक है। आपने वो कंपाउंडिंग इफेक्ट थोड़ा बहुत, सारा सेशन पे मत फेंका करें प्लीज, थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्ट को खुद भी समझाया करें, ताकि वो आपसे भी इंस्पायर हो कि भाई मेरे अगर अपलाइन के सेशंस नहीं लग रहे, फिर भी इसके पास माशाल्लाह बहुत नॉलेज है, इन्हें कल को जाके मुझे गाइड कर सकता है, ठीक है। तो आपने उसको बताया कि इट इज पॉसिबल, वो पूछेगा कैसे? आपने उसको कहना है कि अगर आपके टाउन पे 10% की टीम काम कर रही है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर एक प्रोस्पेक्ट का ये ऑब्जेक्शन आता है कि हमें रेफरल्स तो नहीं बनाने पड़ेंगे, तो आपने उसको सीधी सी बात बोलनी है कि सर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप 80,000 पर मंथ अर्न करना चाहते हो तो हर दिन, एक महीने के 30 दिन, हर दिन जो है वो आप 80 आवर्स काम करो, इज दैट पॉसिबल? वो बोलेगा दैट्स नॉट पॉसिबल, आप बोलोगे दिस इज पॉसिबल सर। वो बोलेगा कैसे? आपने कहना है कि अगर आपके डाउन पे 10 लोगों की टीम काम कर रही है और वो पर्सन डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10% मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स, डेली के कितने आवर्स बन रहे हैं? 80 आवर्स। 10 into 8, 80 आवर्स बन रहे हैं। तो सर आपका जो मंथली चेक तैयार होगा ना, वो उस हिसाब से तैयार होगा, वो 80,000 का नहीं फिर आएगा, वो उसको भी क्रॉस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकेंड,
अब यहाँ पर आपने उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट समझाना है कि सर अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट करते हो ना, उस पे भी आपके डाउन पे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक आइडिया देते हो, न्यू टेक्निक्स देते हो, ठीक है, आप स्मार्ट वर्क करते हो, आपकी जो टीम है वो उसके ऊपर हार्ड वर्क करती है। ठीक है, टीम हार्ड वर्क करती है, आपके जितने वर्किंग आवर्स है वो इंक्रीज होते हैं, 24 आवर्स की साइकिल ब्रेक होती है, तो इंसान तरक्की करता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो, ईएसबीआई को अंदर लेकर आ सकते हो कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उसी 24 आवर्स के साइकिल में फंसे हुए हैं। एक बंदा अकेला है बेचारा काम करने वाला, सुबह 9 बजे जाएगा, शाम के 5 बजे वापस आएगा। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स ही नहीं इंक्रीज हो रहे भाई, साइकिल ही नहीं ब्रेक हो रहा, कंपाउंडिंग इफेक्ट ही नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ पर उसको इम्पोर्टेंस बतानी है टीम बनाने की। ठीक है, उसको एक तो आप सीधी बात बोल सकते हो, पैसिव इनकम भी समझा सकते हो। ठीक है, उसको कि अगर आप एक्टिव पैसिव इनकम का बता सकते हो कि आपकी टीम से आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसिव इनकम आती है। ठीक है, उनकी वर्किंग करने से, एंड दैट्स नॉट जोक। ठीक है, तो आप ये वाली चीज उनको समझा सकते हो। ठीक है, उसके बावजूद अगर फिर भी कोई पर्सन कहता है कि भाई ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ये वैसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो उसका थोड़ा सा ना अपनी स्किल्स प्लीज आप सब इम्प्रूव करो। गुस्सा ना कर जाया करो अगला बंदा से क्यों क्वेश्चन करे, बिकॉज उसका हो सकता है कि फॉरएवर में तो वो पहली बार आया है, बट जितनी स्कैंडल्स चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, इतनी फजूल किस्म की स्कीम्स एंड स्कैंडल्स नेटवर्क मार्केटिंग के, हो सकते है कि वो बेचारा डिमोटिवेट हो या उसका इससे पहले एक्सपीरियंस ना अच्छा रहा हो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, आप उसको ये सीधी सी बात बता सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ही कवर करके, एक सेकेंड। ओके, तो इसी के अंदर आप कवर करके उसको ये बता सकते हो कि सर अगर आपको चेन सिस्टम से एतराज है तो क्या मैकडोनल्ड्स चेन सिस्टम नहीं है? घर आके आपको कहता है ले लो ले लो, 2 रुपए के बर्गर ले लो। ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स भी के चेन सिस्टम नहीं है? जिसने क्या जैज और यू फोन, ठीक है, सिम लॉन्च की, क्या उसने घर आके कहा था कि प्लीज मेरे से सिम खरीद लें? नहीं, उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी ऑफिसेज ओपन किए थे। ठीक है, आप उसको बोलो कहाँ चेन सिस्टम नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हो, सबसे ऊपर कौन होता है? ठीक है, सबसे ऊपर चेयरमैन होगा, डीओ होगा, डीओ के नीचे फिर वही सारी आ जाएंगे, मैनेजर्स आ जाएंगे, देन क्लर्क आ जाएगा, फिर पीएन आ जाएगा। तो वो जो ऊपर सबसे बैठा हुआ है चेयरमैन या डीओ, वही तो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये ना नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्स भी देखना स्टार्ट करो। ये मिथ्स हैं कि ऊपर वाले बहुत अर्न करते हैं, नीचे वालों को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ये बात बिल्कुल फजूल है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अगर आप लोगों की टीम आपसे अच्छा काम करिए ना, कोई ऐसा जम है, तो उसके चेक्स आपसे बड़े बनेंगे। ठीक है, फॉरएवर किसी का हिस्सा किसी को नहीं देती। अगर आपकी डाउन पे कोई अच्छा पर्सन ज्यादा काम कर रहा है, तो हो सकता है उसके चेक्स आपसे बड़े बने। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हलाल हराम के कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन सुनना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ओके। हलाल हराम के ऊपर देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी फतवे की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बिकॉज मैंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तहकीक की हुई है, मार्च से लेके अब तक। एक फतवे की क्या इंपॉर्टेंस है? फतवे जितने बनाए जाते हैं ना, ठीक है, वो एक सवाल तैयार किया जाता है। ठीक है, एक सवाल तैयार किया जाता है, और उसके ऊपर उस सवाल की बेस पे जब मुफ्तियाने कराम को दिखाया जाता है सवाल प्रॉपर बना के कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन की बेस पे आप हमें आंसर दे दें। अब अगर क्वेश्चन बनाने वाला गधा है और उसको कोई नॉलेज ही नहीं है माशाल्लाह से, जिस टाइप का वो क्वेश्चन बना के देगा, मुफ्तियाने कराम उस हिसाब से उसके ऊपर फतवा जारी कर देंगे। ठीक है, फतवे की ये इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, और फतवे से ज्यादा वो जो बंदा सवाल पूछ रहा है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही होती है, क्योंकि उसका एक सवाल बहुत से लोगों को गुमराह भी कर सकता है, बहुत से लोगों को गाइड भी कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस्लाम के अंदर 99.9999% कंपनीज जो इलेजिटिमेट या हराम बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसे हराम बिजनेस कर रहे हैं? ठीक है, आप लोग पीछे की वजह मतलब क्या है, अब देखो ध्यान से। अप्रैल का मंथ चल रहा था, मैंने ना जानबूझ के, एक ईबीएल वाला पर्सन था, मैंने उसको मैसेज ड्रॉप किया, मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसको नहीं पता था कि मैं फॉरएवर की हूँ। ठीक है,
मैंने उसको मैसेज ड्रॉप किया, मैंने कहा मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन भी हुई थी, ठीक है, उसको मतलब उस तरह से करके थोड़ा बहुत। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं क्या इन्वेस्टमेंट है। तो उसने मुझे बताया 760। आई एम सॉरी अगर आप में से काफी लोग ईबीएल को कर रहे हो तो, ठीक है, आई फील सॉरी फॉर यू पीपल, ठीक है। अच्छा, तो उसके अंदर उसने मुझे बोला बस थोड़ी सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है 760 रुपीज की, तो आप इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद आपको ना पर पर्सन अपने रेफरेंस लगाते जाओ, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 6, 8, सॉरी, ठीक है, 8 के नीचे, इस तरह मतलब करके प्रॉपर इसको कहते हैं पैरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम या ट्री सिस्टम, ठीक है। ये होती है पोंजी स्कीम, ये एमएलएम नहीं है, ठीक है। 2 के नीचे, अब मैं अगर आप लोगों को बोल दूं कि फॉर एग्जाम्पल किसी को भी उठा के, यहाँ पर मैं हफ्सा को कहती हूँ कि हफ्सा आप ना अपने नीचे से 2 डायरेक्ट्स लगा सकती हैं, उसके अलावा नहीं लगा सकती। अगर आपके पास कोई बंदा आता है तो अपने डाउन के नीचे लगाते जाओ, ठीक है। तो वो प्रॉपर ट्री सिस्टम बनता है, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, ठीक है। उसने मुझे ये बोला कि 760 रुपीज आप लो, ठीक है। मैंने उससे पूछा प्रोडक्ट्स की शॉपिंग नहीं करनी। उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स आप साइट पे जाके देखो, प्रोडक्ट्स हैं, बट वो बाय करना जरूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते। मैं बड़ी खुशी से मैंने कहा चलो जाके साइट पे देखते, प्रोडक्ट जाके देखी, उसके ऊपर एक पत्ती पड़ी हुई थी, एक ग्रीन टी पड़ी हुई थी, ये माशाल्लाह से उनके प्रोडक्ट्स थे। जैसे कि इकोनिक्स के पास फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, और यहीं से आगे पीछे बाजार से उठा के पोनिया शैम्पू तो पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो उस मैंने आगे से उसको ये बोला, अच्छा आप मुझे ये चीज बताएं कि जब शॉपिंग नहीं हो रही तो मैं किस बेस पे अर्निंग करूंगी और कितना अर्न करूंगी। उसने कहा कि जब कोई पर्सन आप रेफरल लगाओगे ना, पर पर्सन आपको 200 रुपये आएंगे, ठीक है। ये पाकिस्तानी अवाम की मेंटेलिटी है कि इनको एक अच्छा बिजनेस नहीं चाहिए, जहां पर पर्सन 20-20 हजार आएगा इनको, और इतनी सक्सेस है इनको, वही चाहिए 760 रुपीज लगा के 200 की दिहाड़ी लगाएंगे ये लोग, ठीक है। तो अच्छा, उसने मुझे कहा कि 200 रुपीज आएंगे। मैंने उसको बताओ, मैंने उससे पूछा कि भाई शॉपिंग नहीं करनी तो सेल्स नहीं जनरेट करनी तो किस चीज पे मुझे पैसे आएंगे। उसने कहा भाई आप मेहनत कर रही हैं, आप बंदे जोड़ रही हैं, ठीक है, तो इस पे आपको पैसे आएंगे। मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुने ये कैसे हराम है। एक बंदे ने 760 रुपीज पे किए, ठीक है, उसी में से उस बेचारे के पैसे लेके कंपनी ने उसके अपलाइन को दिए, ठीक है, उसी से पैसे लेके उसके अपलाइन को दिए, उसी का कुछ शेयर कंपनी ने खुद खा दिया, ठीक है। तो इस्लाम के अंदर किसी का पैसा लेके किसी को दिया जाए तो वो चीज हराम है, ठीक है, वो सूद के जिम्रे में आती है, ठीक है, वो चीज सूद के जिम्रे में आती है। अब फॉरएवर को अगर देखा जाए, ध्यान से सुने, फॉरएवर के अंदर कोई किसी का पैसा किसी को नहीं दे रहा। आपने इतनी मेहनत करके अगले बंदे के साथ सेल्स जनरेट किया है, वो बंदा एक 1314 दिरहम की शॉपिंग कर रहा है, जिसमें से उस सेल्स को जनरेट करने की कंपनी आपको एक्टिव इनकम या कमीशन पे कर रही है, ठीक है, जो आपका 17-20 डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डॉलर एंड दिरहम वो दे रही है, ठीक है। वो किसी का पैसा किसी को नहीं दे रही, प्रोडक्ट्स बाय किए जा रहे हैं, सेल्स जनरेट हो रही हैं प्रॉपर, जिसकी बेस पे आपको कमीशन दिया जा रहा है। उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक ये वाली चीज क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, अगर एक बंदा दुनिया का कोई भी बिजनेस कर रहा है ना, अगर वो जो बात सीधी नहीं कर रहा, ठीक है, और वो सीधी ये वाली बात बोल रहा है कि भाई ये बड़ी चीज अच्छी है और घटिया चीज बेच रहा है, दुनिया का वो हर बिजनेस हराम है, ठीक है। अगर एक जमीन 3 लाख की है, कोई अगला बंदा उसको 3 लाख की नहीं, वो बेच रहा है 6 या 7 लाख की, क्योंकि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ना, उसको भी इस्लाम के शरई उसूलों के मुताबिक करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। खैर बाकी वही बात आ जाती है कि अगर वो 6 लाख की बेच रहा है उस जमीन जिसकी वर्थ सिर्फ 3 लाख है ना, तो वो कमर्शियल एरिया पे बड़ी बकवास किस्म की है, ठीक है, तो वो उसकी हराम की कमाई है, ठीक है। एक बंदी अगर उसका मेकअप का ब्रांड है, ठीक है, तो वो घटिया मेकअप लोगों को बेच के ज्यादा पैसे ले रही है, तो वो गुनाह है, वो हराम बिजनेस है, ठीक है। दुनिया का हर वो बिजनेस हराम है जिसमें प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हाई हैं और प्रोडक्ट्स घटिया हैं। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने महंगे नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी घटिया है। एक दुबई के बंदे के रहने वाले बंदे के लिए 1314 दिरहम कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर लोग ना एक एक साल के अंदर जाके, अनपढ़ लोग
3,000 दिरहम तक अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहीं अमेरिका के रहने वालों के लिए $320 बनते हैं, इंडिया के रहने वाले पर्सन के लिए 30,000, बांग्लादेश के लिए 33,000 टका, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की करेंसी घटिया है, ठीक है। प्रोडक्ट्स इतने महंगे नहीं है, और दूसरी बात कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की जितनी प्राइसेस हैं ना, उतने ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उतने ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। ये आप लोग सब प्रोडक्ट्स जब आ जाए न्यूएस के, यूज करके देखना। कंपनी इसीलिए शॉपिंग कराती है ताकि नेगेटिविटी ना आए, ठीक है। कल को जो भी पर्सन आए आप उसको अच्छे तरीके से फेस कर सको, ताकि अपने प्रोडक्ट पे खुद कॉन्फिडेंस होगा तभी फेस कर पाओगे, ठीक है। अब मुझे बताएं आप सबकी क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, मैं आंसर करती जाती हूँ। अच्छा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछे, इसके अलावा कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं जो फेस करना पड़ते हैं? मैं हानिया नहीं बताऊंगी। हानिया मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कितना अर्न करती हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। देखिए, जिन प्रोस्पेक्ट्स की बिल्कुल अभी पर्सन की वर्किंग स्टार्ट हो रही है उनको सीधा बोले, ठीक है, उनको सीधा बोलें कि भाई मेरी बिल्कुल अभी ज्वाइनिंग हुई है, अगर मेरी अपलाइन के चेक्स देखने हैं तो मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये ना काफी नाजुक है। पेरेंट्स की सेपरेशन हुई है और बहुत मुश्किल अगर उनके लिए हो रहा है ना, तो उस लड़की अगर, तो उसको ये बताएं कि कल को वही वाली जो चीज आ जाती है, आपके पास ना कोई श्योरिटी नहीं है आपको कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। तो कल को अपनी बेस इतनी स्ट्रांग करनी पड़ती है कि अगर किसी टॉक्सिक या किसी भी ऐसे इंसान को छोड़ के अलहदा होना पड़े ना, तो आप अपने बच्चे खुद पाल सको, ठीक है। तो उसको ये चीज चीज की इंपॉर्टेंस समझाएं। अगर वही बात आ जाती है कि अर्निंग नहीं कर रही ना लड़की, तो पूरी जिंदगी वही बात आ जाती है, उसको हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली जो चीज आ जाती है ना, जो पर्सन कहते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे, अब कह रहे थे, तो अब अमाउंट क्यों मांग रहे हो? ये मैंने पहले बताया, प्लीज पर्सन्स को ये मत बोला करें, आप लोगों का बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। ये पर्सन्स को प्रोस्पेक्टिंग में मत बोला करें जीरो इन्वेस्टमेंट है। पर्सन चला जाता है, चला जाए, बट जाएगा नहीं, यकीन करें, बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। पर्सन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैम अगर आप हमारे माइंड में थोड़ा सा डाल देते ना, थोड़ा सा भी बता देते, तो हम थोड़ी बहुत अभी तक अमाउंट रेडी कर लेते, ठीक है। तो आपने प्रोस्पेक्टिंग में ये चीज बोलनी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग पे भी इंशाल्लाह सेशन करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग में ये चीज बोलनी है, अगर कोई पर्सन पूछता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, तो आपने उसको बता देना है कि देखिए सीधी सी बात है, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है। और यहाँ पर वो लोग भी आते हैं जो इस बिजनेस को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग वर्किंग मोड है जिसको फास्ट मोड बोला जाता है, ठीक है। उनको फास्ट लोग समझाने नहीं बैठना, उनको सिंपल बोलना है, उनके लिए अलग प्लान है कंपनी की तरफ से, ठीक है। ओहो, एक क्वेश्चन पूछ लें, रुक जाए, हौसला करें, ठीक है। तो आपने बोलना है कि उनके लिए लैदा प्लान है, एंड हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जॉबलेस पर्सन हैं, आपको पता है पाकिस्तान कितने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है। ऐसे जो पर्सन है उनके लिए इन्वेस्टमेंट के बगैर प्लान है, ठीक है, जिसमें आपको पता है सबको स्लो मोड है, ठीक है। तो आपने वहां पर कहीं कोई झूठ नहीं बोला, सीधी सी बात है। कल को अगर इतने जिगरे वाला बंदा है फिर भी अड़ा हुआ है कि मुझे स्लो मोड ही करना है, तो करे, ठीक है। तो वही वाली चीज आ जाती है, आपने बता देना कि बगैर इन्वेस्टमेंट के भी है, इन इन्वेस्टमेंट के साथ भी है, दोनों आपको इंशाल्लाह बेनिफिट्स बताए जाएंगे, ठीक है। उसको शॉपिंग का बिल्कुल मत बोलिएगा, ठीक है, बहुत बुरा फंसने वाले हो आप लोग, ठीक है। शॉपिंग का बिल्कुल नहीं बोलना। शॉपिंग का मतलब क्या लोग समझते हैं, लाइक कॉरी फ्लेम के फॉरएवर उनसे प्रोडक्ट सेल कराएगी, ठीक है। तो फिर वो ऑब्जेक्शन बढ़ते ही चले जाएंगे। जितना सिंपल रख के बात को खत्म कर सकते हैं उतना सिंपल रखें, ठीक है। ओके, और क्या? अच्छा, यकीन करें असमा, मैंने ना अपने पर्सन से कभी CNIC नहीं मांगा। अब मुझे पता है सब सीनियर्स कहते हैं मांगना चाहिए,
बट मैं नहीं मांगती होती। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं यकीन करें पर्सन्स की आईडी भी नहीं क्रिएट करती होती। पर्सन्स को मैं देती हूँ ना जब ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखा के, ठीक है, तो उस दिन तक उनका सेकंड इंटरव्यू भी होने वाला होता है। तो मैं यही करती हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन के अंदर आपने देखा होगा, आप इन्फॉर्मेशन भेजिए, आराम से भेजते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन के अंदर आईडी बनना और वो सारी चीजें बड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि अगर कि आपके अपलाइन से आपको अभी तक आईडी नहीं प्रोवाइड की, जाए अपने अपलाइन से जाके जो है वो आईडी मांगे, तो उनको बोले हमें हमारी आईडी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो वो खुद आके मुझे बोलते हैं कि मैम आपने आईडी नहीं दी हमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन के बाद आईडी जो है वो बन जाती होती है, ठीक है। बाकी वही चीज आ जाती है, CNIC मैं नहीं मांगती, क्योंकि अगर मुझे कोई बोलता वर्क स्टार्ट करने से पहले अपने आप को प्रोस्पेक्ट की जगह पर रख के देखा करें, मैं बिल्कुल अपना CNIC ना देती। ओके। अच्छा, एक पर्सन ने बोला हुआ कि टॉक अबाउट पैसिव इनकम कैसे हलाल है। देखिए, आपके बाबा ने, आपके दादा ने या परदादा ने कोई मकान जो है वो किराए पे दे दिया, ठीक है। आपके परदादा दादा की डेथ होगी, अब वो कोई प्लाजा है GT रोड के ऊपर, ठीक है, जो उनका है, उससे आपको अगर दुकानों का किराया आ रहा है तो वो पैसिव इनकम है, आपको कोई वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो क्या वो हराम हो गई है? मैंने कुरान में कहीं नहीं सुना कि जायदाद से अगर ऐसे कोई इनकम आ रही है तो हराम है, ठीक है। बाकी फॉरएवर के अंदर पैसिव इनकम आपको बैठे बिठाए ऐसे नहीं मिलती, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी पड़ती है। टीम काम ही नहीं करेगी जो आपने बना दी, तो काहे की पैसिव इनकम, ठीक है। ओके। CNIC का मैंने इशू बता दिया है, अब जो बाकी रह गया रिकॉर्डिंग आप लोग सुनना। जो पर्सन कहते हैं कि बिजनेस है कोई तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। अच्छा, मैं ना आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज का ना क्वेश्चन सबने जाके माइंड मैम से पूछना है, ठीक है। आज तक मुझे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं मिला जिसका मुझे आंसर ना आता हो, बट एक ऑब्जेक्शन है जिसका मुझे आंसर नहीं आता। जब मुझसे पर्सन ये पूछते हैं ना कि भाई कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, तो मैं उनको यही बोल के चुप करा देती हूँ कि भाई आपको आगे बताया जाएगा कि कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, ये बातें आपको एक्शन प्लान में पता चलेंगी, ठीक है। या फिर मैं उसको खुद ही उसके माइंड में डाल देती हूँ फॉलो अप करते वक्त, ठीक है। जब उसका Day 1 के बाद फॉलो अप किया जाता है ना, नेक्स्ट इंटरव्यू करवाने से पहले, तो जब वो देख के आते हैं ना, मार्केटिंग प्लान देखता है, तो वो सोच ही रहा होता है, तो मैं उसको खुद ही कह देती हूँ कि अब आप सोच रहे कि कंपनी को इतना फायदा कहाँ से हो रहा है, ठीक है, कंपनी हमें इतना क्यों पे कर रही है, ठीक है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, ठीक है, तो पता उसको चल जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मुझे नहीं पता, ठीक है। जी जी फातिमा, आप इसका आंसर कर सकती हैं, मैं ना आपको एक सेकेंड अनम्यूट करती हूँ। जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मैंने इसका आंसर करना था जो आपने भी बोला ना कि कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम्म। इसका मैं इसका मैं ये आंसर करती हूँ कि देखिए, डायरेक्टली मुझसे बता देती हूँ कि एक तो कंपनी ने फर्स्ट जो है हमें अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ, कंपनी हमारे थ्रू से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही है, कंपनी का जो बिजनेस ग्रो कर रहा है वो हमारे थ्रू से कर रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि देखिए, कंपनी में इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि ये बिजनेस है, और बिजनेस फ्री में तो ये अथॉरिटी किसी को भी नहीं मिलती है कि अगर कंपनी फ्री में ये अथॉरिटी सबको देने लग जाए कि आप भाई मेरे यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स करें, इस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट्स करो और बस फ्री में ही ज्वाइनिंग्स करवाओ, और फ्री में ज्वाइनिंग करवा के इतने पैसे, तो फिर तो सारे मिलियनियर ना बन जाए। तो ये कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लेवल टू लेवल वर्क्स होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले जो ये हमारा वर्क है ना, ये भी एक लेवल पे आके हमें अथॉरिटी मिलती है।
और उस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए हमें पहले कंपनी को तो कुछ ना कुछ करके देना होगा ना। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा मोड्स बता देती हूँ कि हाँ, अगर कोई डायरेक्टली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है, ठीक है। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता तो वो पहले कंपनी को बिजनेस करके देगा, जो कि 2CC का क्राइटेरिया है। तो 2CC का बिजनेस करके देगा वो। अब उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिजनेस करके देगा, एंड ये मोड्स आपको बाद में बताए जाएंगे। तो कंपनी का यहाँ पे ये बेनिफिट हो रहा है कि देखें, अदर कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं कि वो पहले एडवर्टीजमेंट करवाती हैं, जिनमें उनका लाखों करोड़ों लग जाते हैं, उनकी अमाउंट इतने अमाउंट लग जाती है, फिर कहीं जाके उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो कंपनीज पहले अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अमाउंट लगाती हैं, ठीक है। फिर कहीं जाके उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, एंड वो अमाउंट सबको पे हो के कंपनी को लाइक पहले पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी पहले ही जो है, कंपनी के पहले प्रोडक्ट सेल होते हैं, कंपनी का पहले बिजनेस जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का पहले बिजनेस जनरेट होता है, एंड फिर जाके कंपनी हमें जो है वो अमाउंट पे कर रही होती है। तो कंपनी का तो यहाँ पे ये बेनिफिट है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारे थ्रू से जो हो रहे हैं, ये प्रमोट हो रहे हैं। और देखिए, जितने ज्यादा यहाँ पे कंपनी के पर्सन होंगे इस कंपनी में कनेक्टेड, उतना ज्यादा कंपनी का बिजनेस प्रमोट होगा। तो कंपनी को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, हम तो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। बाकी ये चीज के मैं इस तरह से क्लियर कर देती हूँ। और ये भी कि पॉइंट मैंने कभी नहीं ये किया कि मैं उसे ये बताऊं कि हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे सेलिंग वर्क भी नहीं है और यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, ये वो। तो वो कहते हैं हमें करना क्या है, फिर हमें करना क्या है, फिर हमें फ्री में ही सारा कुछ हो रहा है। तो मैं उन्हें ये क्लियर कर देती हूँ कि हाँ भाई, कंपनी को पहले आपको कुछ ना कुछ करके देना है, फिर जाके ये अथॉरिटी मिलेगी। एंड जब आप कंपनी को कुछ करके दोगे ना, तो फिर कंपनी को तो पहले बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो कंपनी का यहाँ पे ये बेनिफिट हो रहा होता है कि हमें कंपनी को पहले, कंपनी के प्रोडक्ट्स पहले ही जो है उसके बिजनेस की पहले ही सेल्स जनरेट होती है, एंड देन जाके हमें जो है उस पर कमीशन मिलता है। ओके ओके, परफेक्ट। ओके, बाकी अब ज्यादा और मजीद मैसेजेस नहीं करें, ठीक है। मैं पहले पीछे वाले मैसेज जो है पढ़ के उनके जल्दी जल्दी आंसर कर दूं। ओके, अच्छा, जिन पर्सन्स को ज्वाइन करवाया हो पर वो एक्टिव ना हो, सेशन वगैरह ना ले रहे हो, तो उनको कैसे एक्टिव किया जाए? अच्छा, मैंने एक चीज बताती हूँ। देखें, स्टार्ट में ना मेरी डायरेक्ट से एक्टिव नहीं हो रही थी, और मुझे ना बड़ा ठीक ठाक डिप्रेशन फेस करना पड़ा है। मैं कहती थी मेरी तरह की क्यों नहीं है, मेरी तरह क्यों नहीं एक्टिव, ये है वो है, ठीक है। तो उसके बाद मेरी जो सीनियर अपलाइन थी, मैंने मुझे एक बात बोली थी, सर मानिक ने बताया था कि अपनी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट ओपन करें, ठीक है। कुछ आपकी कॉपी बनेंगी, कुछ बिल्कुल वर्किंग नहीं करेंगी, ठीक है। कुछ वर्किंग थोड़ी बहुत करेंगी, एवरेज होंगी, जैसे क्लास में होता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, फेलियर्स होते हैं। और कुछ वो होंगे जिन्होंने आपके साथ शायद साथ 2CC करके आपके सर पे एहसान कर दिया है, ठीक है। तो यकीन करें, मैंने बहुत एनर्जी वेस्ट करके देखी हुई है। जिसने नहीं करना ना, जिसको खुद ही कदर नहीं है कि वो अपने माँ बाप के पैसे लगवा के आया हुआ है, तो उससे आपने क्या वर्किंग करा लेनी है, ठीक है। तो नहीं सेशन लेते, नहीं लर्निंग करेंगे, जाहिर सी बात है नहीं अर्निंग होगी। लर्निंग नहीं करेंगे, अर्निंग नहीं होगी, तो घर से तो फिर ताने ही पड़ेंगे। अच्छा, 1CC से बताएंगे कैसे कहें कि कोई रेडी है बट पैसे को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने कल क्लोजिंग में बताया था कि सीधी सी बात है कि इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिया करें, सीनियर से भी कंसल्ट किया करें, ठीक है। उसके बाद जब आप देख रहे हो कि पर्सन का मसला है, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको 1CC का ऑप्शन दे दें, ठीक है। तो उसको बता दें वाली चीज कि हम, आप 1CC करोगे अपना, ठीक है, कंपनी को मेल भेजी जाएगी, कंपनी से हम आपकी डेडलाइन बढ़वाएंगे, आपको मजीद टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी का 1CC आप इस डेट को ऐसे ऐसे डन कर लेना, ठीक है। तो आप ऐसे करवा सकते हो 2 इंस्टॉलमेंट्स, बट इससे ज्यादा में नहीं, ठीक है। कोई लोन, हम बैंक वाले नहीं है जो लोन वापस लेने बैठे हुए हैं, जो हम 10-10 किस्तों के ऊपर जो है ना वो करें, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता, आपने सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स करवा लेनी है, सीनियर से परमिशन लेके सब कुछ, दैट्स इनफ। अच्छा, जो कहते हैं कि पैसे नहीं बट वर्क करना चाह रही हूँ,
हर तरह से मनाया है। अगर अच्छा मेरी बात सुने, वो पर्सन कह रही है ना अगर पैसे नहीं है वर्क करना चाह रही हूँ, तो उसको बोलें कि चलो ठीक है तुम 1cc कर लो, बाकी का 1cc करने के लिए वर्किंग पर आ जाना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो ऐसी पर्सन है कि लर्निंग पे फोकस करेगी, ठीक है, और पैशनेट और पेशेंस रखने वाला बंदा है तो फिर ठीक है, नहीं तो कल को वो वापस चला गया तो आपका टोटल टाइम वेस्ट है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अच्छा, पर्सन अगर आपको ये बोलते हैं प्रोडक्ट्स चेक कराएं, तो वीडियो कॉल करें, प्रोडक्ट्स दिखा दें। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे चेक कराएं, मेरे घर भिजवाएं, तो उसको बोलें कि भाई मैंने अपने प्रोडक्ट्स ना अपनी पेमेंट करके बाय किए हैं, आपके लिए नहीं बाय किए, आपको चेक करने हैं, आप अपने बाय करो। ऐसे तो 10 बंदे आपको आके बोलेंगे कि मैम अपने प्रोडक्ट्स दिखा दें, तो आपकी शॉपिंग के प्रोडक्ट्स तो जाते रहेंगे बच्चा। सपोर्ट जो पर्सन कहते हैं ना हमें सपोर्ट नहीं कर रहे घर वाले, उनके साथ स्टोरी रिलेटिंग किया करें। भाई किसके माँ बाप ने बैठे बिठाए पैसे दे दिए थे? मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं सपोर्ट किया था। कौन सपोर्ट करता है? उसको बोलें कि जरूरत के वक्त ना कोई भी नहीं होता, ऊपर अल्लाह नीचे बंदा होता है बस। तो उसको मोटिवेट करें उस पर्सन को। ओके। अच्छा मैम सब कहते हैं कि तुमने क्या अर्न कर लिया 2cc अर्न करके। 2cc अर्न नहीं किया, 2cc खुद उनको देखिए, मेरी बात सुने कसम से, कितने जाहिल लोग हैं। अच्छा तो सॉरी आपको नहीं बोला, ठीक है, जो ये फजूल क्वेश्चन कर रहे हैं ना उनको मैंने बोला है। उनको ये बताया करें कि मेरे पास अथॉरिटी आ गई है 170 प्लस कंट्रीज में बिजनेस करने की। ठीक है, मुझे 5% कैशबैक दिया जाएगा, 30% डिस्काउंट दिया जाएगा, इतने इतने परसेंट रेफरल बोनस दिया जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम की एक पेन दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2cc से मैंने ये अर्न किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर इतने अच्छे रिलेशंस दिए गए हैं, सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, स्किल्स सीख रहा हूँ। उसको ये बताएं कि मैंने जो पेमेंट की है ना 2cc की, वो अपनी लर्निंग के लिए की है, पैसा कमाने के लिए तो की है बट स्किल्स सीखने के लिए की है। ठीक है, कोई भी मैंने आज तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं देखा होगा जो आपसे पैसे लिए बगैर आपको कुछ सिखा दे। वो चीजें 90% तो वही चीजें सिखा रहे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो उनको बोले कि इतने वेले नहीं बैठे हुए सीनियर जो आपको सभी कुछ सिखाएंगे बगैर आपकी ज्वाइनिंग के। तो मैंने बोले जो 2cc किया है ना वो लर्निंग के लिए किया है, ठीक है, सीखने के लिए किया है, बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, सिखाया भी सबको नहीं जाता। ओके, उनको बोले पेरेंट्स कोई एक ऑप्शन तो नहीं है, उनको अपने बारे में बताएं। अब जैसे मैं हूं, मैंने अपने पेरेंट्स से एक पैसा भी नहीं लिया था, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ 30 कॉन्टेक्ट्स मौजूद थे। मैंने कैसे किए थे पैसे, मैंने कल स्टोरी भी बताई थी। ठीक है, तो उनको अपनी स्टोरी शेयर करें कि भाई मैम कंवल अमानत की पेंडिंग केस दिया करें। मैम कंवल की इतनी अच्छी और जबरदस्त किस्म की स्टोरी ने, 17 साल की बच्ची ने पैसे अरेंज कर लिए थे। मैम हुमायूं एट दैट टाइम 17 साल की थी, उन्होंने अरेंज कर लिए थे, तो इनके लिए अरेंज करना मुश्किल है? इनको बोला करे फ्रेंड से कर करके अरेंज करो। बच्चा नहीं घर वाले मान रहे, घर वालों से बात बोलो, बात करवाओ मेरी। फिर भी नहीं मान रहे, उसको बोलो चलो यही ऑप्शन है, फिर 1cc करके कर लो, क्योंकि एक बच्चे के लिए अमाउंट ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड यकीन करें, मैं हमेशा बोलती हूँ वाई क्लियर होनी चाहिए ना। अल्लाह ताला रिश्ते खुद बनाता है, कहाँ से अमाउंट आ जाए कोई पता नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, उस पर्सन को एग्जांपल दिया करें। अगर मैं आपसे कहूँ आपका कोई बहुत प्यारा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, डॉक्टर आपको ये कह देता है ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप लेकर आए, तो क्या आप वहां पर खड़े होके डॉक्टर को ये कहेंगे नहीं जी डॉक्टर मुझे नहीं पता कैसे करना है, आप ही बताएं या आप मुझे खून दे दें? ऐसे तो नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो हालांकि सबसे कम जो है वो ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव है पूरी दुनिया के अंदर। तो आप वहां पर खड़े होकर डॉक्टर का मुंह नहीं देखेंगे, दौड़ लगा देंगे। ठीक है, ब्लड बैंक्स जो हैं जितने, उनको अप्रोच करोगे, दोस्तों से स्टेटस वगैरह लगवाओगे। इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको वाई क्लियर है कि मुझे वो जो पर्सन जिंदगी मौत की जंग लड़ा है ना हॉस्पिटल में, उसकी जान बचानी है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना कि मुझे फॉरएवर क्यों करनी है, पैसे कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, अरेंज करते हुए टाइम नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, हाइप कैसे क्रिएट की जाए? सरमानी का सेशन देखिए, मैंने क्लोजिंग के अंदर हाइप का बता दिया था कल। ठीक है, सरमानी के सेशन देखिए, हाइप एंड अर्जेंसी का मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगी। अगर वो ये कह रहे हैं ना कि घर वाले बात भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं बताते कि घर वाले मना क्यों कर रहे हैं, उस बच्चे ने बात ही नहीं की घर में, वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि घर वाले ना कहने की बात है, घर वाले नहीं देखते होते बेटा, बहुत जूते पड़ते हैं। और घर वाले दुश्मन भी नहीं होते, उसको बताया करें आपके माँ बाप ना आपके दुश्मन नहीं है। ठीक है, उनसे बेहतर आपके लिए कोई भी नहीं सोच सकता। आप उनको वो विजन नहीं दिखा पा रहे जो आपने देखा है, आप उनको वो क्लैरिटी और सिक्योरिटी नहीं बता पा रहे जो इस प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है। सबर सबर सबर, इतने ज्यादा मैसेजेस नहीं। सबर। एग्जैक्टली exactly. मेरी मामा ने ना एट दैट टाइम यही बोला था। एक पर्सन ने क्वेश्चन किया, मैम ये पाकिस्तान है, यहाँ पर 10 साल लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उनकी लर्निंग के लिए 86,000 नहीं लगाते। मैंने जब अरेंज कर लिए थे ना, और मेरी मामा को पता चला था कि मैंने बाहर से पैसे अरेंज करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे डांट तो पड़ी थी, बट मेरी मामा ने कहा था कि मैं इस चीज के ऊपर जहां से लिया वहां रिटर्न कर रही हूँ अमाउंट, कि अगर तुम फेल हो जाओ अल्लाह ना करे तो तुम्हारे पर सेमेस्टर की फीस भी तो पे करनी है ना, वो भी तो करेंगे ना। मोबाइल भी टूट जाए तो माँ बाप ने लेके देना है ना। ठीक है, लड़के की बाइक खराब हो जाए, शोर मचा देगा। ठीक है, तौबा ही कर दें सब सब कुछ प्रोस्पेक्ट से, यकीन करें कोई पसंद आ जाएगी घर में रोला डाल देंगे कि करनी है मुझे, यही लव मैरिज ही करनी है, बाइक के लिए शोर मचाएंगे, एक फोन के लिए शोर मचाएंगे, फजूल किस्म इतनी। जो प्रोस्पेक्ट जितने ज्यादा मासूम बन रहे होते हैं ना, बाजुकात वो अपने माँ बाप से इतनी इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं, और जब बिजनेस की बारी आती है खुद दिन नहीं होता तो कहते हैं कि भाई पेरेंट्स नहीं मान रहे। आजकल की जनरेशन इतनी सादी नहीं है कि पेरेंट्स चुप कराएं तो वो चुप कर जाएं। हाउ टू अचीव योर सुपरवाइजर लेवल। अच्छा, सुपरवाइजर लेवल ना, जब आपकी जिस दिन 5 डायरेक्ट हो गई और 5 की 5 या उनके आगे से डायरेक्ट ऐसी हुई कि पर मंथ हर मंथ वो 4 सीसी का बिजनेस कर सके, तब सुपरवाइजर लेवल निकलेगा। और आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ अपने प्रोस्पेक्ट्स पे काम नहीं करना पड़ेगा, आपको उनके प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी इन कांटेक्ट रहना पड़ेगा। जो हाथ नहीं आते उनको जाने दें। एक बंदे को खुद ही अपॉर्चुनिटी का नहीं पता, कल को जाके थप्पड़ पड़ेंगे उसको, प्रैक्टिकल लाइफ के खुद ही आराम आता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा पूछिए कोई क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सारी ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए, नेटवर्क मार्केटिंग में इतने थे। बाकी जतिन अरोड़ा की एक प्रॉपर सीरीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, वो देखनी है आप लोगों ने। ठीक है, न्यू एस को भी बता रही हूँ। मेरी 15 तक को ज्वाइनिंग हुई थी और पहले ही मंथ में मेरे डाउन पे 2 पर्सन आए थे 15 डेज के अंदर। एक किरण मैम आई थी टर्की से, मेरी फर्स्ट डायरेक्ट है। उसके अलावा मुदस्सर सर आए थे मेरे डाउन पे। ठीक है, फिर मार्च के अंदर मैंने वर्किंग छोड़ दी थी, नेगेटिव हो गई थी। और अप्रैल के अंदर मेरी 3 डायरेक्ट एट अ टाइम ओपन हुई थी, 6 सीसी का बिजनेस हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में भी हर मंथ 2 डायरेक्ट्स ओपन होती गई हैं, और अभी इस मंथ में मेरे एनुअल एग्जाम में फिर भी 2 डायरेक्ट्स आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो सेशन को फिर हम एंड करें। ठीक है।
अच्छा देखिए, ये जो पर्सन का क्वेश्चन आता है ना कि हमें नेक्स्ट लेवल के लिए भी जो है, यकीन करिए जो पर्सन एक ही बात को बार बार लिख रहा है ना, मुझे अपने घर में भी बात की रिपीटिंग नहीं पसंद, ठीक है, बात एक दफा की जाती है, ठीक है, थोड़ी सी एथिक्स सीख ले। अच्छा, ये वाली जो बात है ना कि कुछ पर्सन बोलते हैं नेक्स्ट सीरीज में भी तो शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो एक फॉलो अप किया जाता है, जो इंशाल्लाह मैं जब फॉलो अप का सेशन करूंगी ना, कल फॉलो अप पे करते हैं, तो उसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप के फॉलो अप बताऊंगी, ठीक है। फॉलो अप जब मार्केटिंग प्लान का किया जाता है, तो उस पर्सन को अपने क्लियर करना होता है कि नेक्स्ट सीसीज कैसे अचीव होते हैं, ठीक है, कि 10वीं जनरेशन में भी कोई ज्वाइनिंग दे दे, आपको 2 सीसी पर पर्सन मस्ट आता है, ठीक है। आप समझे कि मेरे डाउन पे कोई ज्वाइनिंग देते हैं ना 2 सीसी की, उमाइम मैम को 2 सीसी वो जा रहा होगा, मैं उमाइम मैम की 6th जनरेशन बनती हूँ, ठीक है। इस तरह उसको बताया करें कि 120 सीसीज अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलें ठीक है, बस अब सेशन को एंड करें। अच्छा, जिनको लीड्स नहीं आ रही ना, तो प्लीज यूट्यूब के ऊपर लर्निंग करें, यूट्यूब पे लिखें लीड जनरेशन, आशुतोष ने और काफी बड़े बड़े लीडर्स ने लीड जनरेशन कैसे की जाती है बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जल्दी बताएं, फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं सारी ना ग्रुप ग्रुप के अंदर लिंक्स और सारी चीजें ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, अब बाकी अब आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।